हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स इंग्लिश एकेडमी में। आई एम श्योर आप लर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत कुछ चीजें हमारे साथ सीख रहे हैं। इनफैक्ट जो भी सीख रहे हैं परमानेंट सीख रहे हैं, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स इंग्लिश एकेडमी इतना कंटेंट लाएगा यूट्यूब पर, इतना कंटेंट लाएगा कि जिंदगी में आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंस्टीट्यूशन, ये एक बेहतरीन टीम आपकी सारे डाउट्स को या फिर आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। आई एम श्योर। सेशन को हम शुरू करते हैं लेवल 0 से, और आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 14। लेवल 0 लेसन नंबर 14। लेकिन लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार चेंज होते रहते हैं, और इन सभी चीजों को हम ट्रैक करते रहते हैं कि हमें किस वक्त क्या बात बतानी चाहिए और किस वक्त क्या बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि फोकस लूज नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें अगर एक चीज में आ जाती हैं तो वो कंफ्यूजन, वो खिचड़ी बन ही जाती है। हम खिचड़ी नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि आपको एक बहुत ही फेयर, ट्रांसपेरेंट और क्लैरिटी से कंटेंट मिले। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंस, फॉर, सिंस देन एंड एवर सिंस। मैं रिपीट करता हूं, सिंस, फॉर, सिंस देन एंड एवर सिंस। लेट अस स्टार्ट द लेसन। देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो है सिंस। और सिंस हम कहां लगाते हैं? इसके ऊपर बोर्ड पे सारी चीजें या फिर पूरा ट्रांसलेशन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ लिखा गया है। स्क्रीन को ध्यान से देखिए। अब मैं आपका सेशन शुरू करता हूं। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। देखिए, आप पॉइंट ऑफ टाइम हम किसे मानते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी एक खास वक्त को स्टैंडर्ड मानते हैं। आप किसी भी एक पॉइंट, वक्त के एक पॉइंट को आप स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मसलन बताता हूं। आप एक टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे जिसमें आता है रेमंड्स सिंस 1925। ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट आता है रेमंड्स सिंस 1925। तो वो 1925 को एक पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडर कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि उससे पहले रेमंड्स था ही नहीं, उससे पहले रेमंड्स नहीं था। तो 1925 से ही रेमंड शुरू हुआ है, तो वो एक खास पॉइंट ऑफ टाइम को पकड़ के चल रहे हैं। और इसका हिंदी अनुवाद होता है उस वक्त से। उस वक्त से मतलब आप एक पॉइंट को, आप एक टाइम को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हो और आप बताने की कोशिश करो कि उससे पहले ये नहीं था, इट नेवर एक्जिस्टेड। ये किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, कहां कहां इस्तेमाल होता है? ये तो इवेंट के लिए, किसी समारोह समारंभ के लिए हो सकता है, किसी हादसे के लिए हो सकता है, इंसिडेंट के लिए हो सकता है, एक्सीडेंट के लिए हो सकता है, या फिर किसी ओकेजन के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखते हैं। एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर पढ़िए, सिंस इंडिपेंडेंस मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड। देखो, आजादी के बाद से बहुत सारे बदलाव आए हैं। आजादी के बाद से बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो यहां पर इंडिपेंडेंस को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम मान के चल रहे हैं। हम उन बदलावों की बात नहीं कर रहे हैं जो बदलाव पहले आए होंगे। हम एक खास पॉइंट ऑफ टाइम से पहले बदलावों की बात कर रहे हैं। और ये जो बदलाव आए हैं पहले कभी नहीं आए थे। हमारा कहने का मतलब यह है कि ये जो बदलाव आए हैं, ऐसे बदलाव पहले कभी नहीं आए थे। जब से हमें आजादी मिली है, सिंस इंडिपेंडेंस, बहुत सारे बदलाव आए हैं। हमारा यह कहने का कतई मतलब नहीं है जब हम सिंस इस्तेमाल करते हैं कि पहले भी कुछ था। हम बोल रहे हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से, इसका मतलब यह है कि उससे पहले की बात हम नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर हम मान रहे हैं इंडिपेंडेंस को। क्लियर? यहां पर देखिए, रक्षित हैज बीन ड्राइविंग बाइक केयरफुली सिंस ही मेट एन एक्सीडेंट लास्ट मंथ। देखिए, पिछले हफ्ते में या पिछले मंथ में रक्षित का एक्सीडेंट हो गया और उस वक्त से वो गाड़ी बहुत ध्यान से चला रहा है। तो हमने यहां पर पॉइंट, स्टैंडर्ड पॉइंट किसको माना है? हमने उसके एक्सीडेंट को एक पॉइंट ऑफ टाइम माना है जब से वो काफी केयरफुली गाड़ी चला रहा है। वो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है? एक्सीडेंट का पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब यह हुआ कि उससे पहले रक्षित गाड़ी केयरफुली नहीं चलाया करता था, लेकिन जब से, मतलब उसका जब से एक्सीडेंट हुआ है, उस खास वक्त से, उस पॉइंट ऑफ टाइम से, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम? एक्सीडेंट को हम पॉइंट ऑफ टाइम मान के चल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। तब से रक्षित ने गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना शुरू कर दिया है। आई होप यू गेटिंग। यहां पर आप देखिए, वी हैव बीन मैरिड सिंस 2004। अगर एक कपल है और वो अपने मैरिज का पॉइंट ऑफ टाइम डिक्लेयर कर रहे हैं
2004 वो अपने मैरिज का पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, एक साल बता रहे हैं, एक ईयर बता रहे हैं कि 2004 से, मतलब हमारी शादी 2004 से हम शादीशुदा हैं। वी हैव बीन कपल्स और वी हैव बीन मैरिड सिंस 2024। तो वो 2024 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2004 है वहां पे। तो 2004 को हम क्या मान रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम मान के चल रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ वो स्टैंडर्ड मान रहे हैं कि 2004 से हम शादीशुदा हैं। मतलब हमारी शादी होके करीब करीब 20 साल हो गए। अब उससे पहले वो शादीशुदा हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, राइट? एनीहाउ, सिंस हर सिलेक्शन इन एनडीए शी हैज अंडरगॉन ए लॉट ऑफ पर्सनालिटी चेंजेस। सिंस हर सिलेक्शन इन एनडीए शी हैज अंडरगॉन अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी चेंजेस। जब से उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है तब से उसमें बहुत सारे, उसके व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो हम स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम किसको मान के चल रहे हैं? जब से उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है। तो क्या वो पहले भी एनडीए में थे इस हिसाब से? नहीं। तो आप पॉइंट ऑफ टाइम को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। मैं आपको एक पूरा का पूरा समरी बताता हूं। देखिए, यहां पर हमने इंडिपेंडेंस को एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम माना है और जो चेंजेस आए उससे पहले चेंजेस कभी नहीं आए थे। यहां पर हमने रक्षित के एक्सीडेंट को एक स्टैंडर्ड पॉइंट माना है। इसका मतलब उससे पहले रक्षित गाड़ी केयरफुली नहीं चलाता था। यहां पर हमने 2004 को स्टैंडर्ड माना है। स्टैंडर्ड मानना ही पड़ेगा क्योंकि किसी की अगर शादी हुई है तो एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम है। उससे पहले वो शादी की बात कर भी नहीं सकते क्योंकि शादी का एक स्टैंडर्ड पॉइंट है और उसके बाद ही वो शादीशुदा है। यहां पर हमने स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम माना है एनडीए के सिलेक्शन को और तब से उसमें बहुत सारे, उसके व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो उससे पहले के परिवर्तन की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम एनडीए के सिलेक्शन को एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम मान के चल रहे हैं। होप यू अंडरस्टूड। हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं फॉर, यहां पर कंफ्यूजन होता है लेकिन इस सेशन के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मान के चलिए। यहां पर हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम। देखो, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक अंतराल, दो वक्त के बीच का एक वक्त, दो निर्दिष्ट, दो डेफिनेट टाइम्स के बीच का एक टाइम, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर आप इसको हिंदी में देखिए, हम बोल सकते हैं इसको अच्छे खासे वक्त से। देखिए, मैं अच्छे खासे वक्त से इस प्रोफेशन में हूं तो मैं कोई स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मान रहा हूं। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अच्छा खासा वक्त हो गया इस प्रोफेशन में मेरे को, तो मैं किसी पॉइंट को, 2004 को, एक इवेंट को, मैं किसी चीज को पॉइंट, स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं मान रहा हूं। मैं किसी पॉइंट को स्टैंडर्ड यहां पर कंसिडर नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर देखो हिंदी में कैसे होता है, पिछले दिनों से, पिछले सालों से, पिछले कुछ घंटों से, ऐसे मतलब हो सकता है इसका। आप एग्जांपल्स में देखिए, इट हैज बीन टू कोल्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से बहुत सर्दी है। तो क्या यहां पर मैंने किसी पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र किया है? मैं बोल रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। यहां पर मैं दिन गिन रहा हूं, क्या मैं यहां पर किसी पॉइंट को स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूं? नो। ना यहां पर कोई ईयर है, ना यहां पर कोई इवेंट है, ना यहां पर कोई एक्सीडेंट है, ना यहां पर कोई इंसिडेंट है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम को स्टैंडर्ड मान के नहीं चल रहा हूं। मैं इतना ही बोल रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से काफी ठंड है और मेरा किसी पॉइंट से कोई कंसिडरेशन नहीं है। He has been in the medical profession for years now. देखिए, वो मेडिकल प्रोफेशन में एक अच्छे खासे वक्त से है। तो यहां पर अच्छे खासे वक्त से है, किस पॉइंट ऑफ टाइम से है उस बात का कोई जिक्र नहीं है। कितने सालों से है, किस घटना के बाद है, किस इवेंट के बाद है, कुछ भी नहीं है। यहां पर अच्छे खासे वक्त से वो मेडिकल प्रोफेशन में है। तो अच्छा खासा वक्त पीरियड ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर जिक्र में नहीं आ रहा है। आई वेटेड ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म फॉर 5 hours. मैंने 5 घंटे रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंतजार किया। तो किस पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मैं ये बता रहा हूं यहां पे? नहीं, मैंने 5 घंटे इंतजार किया, जो एक पीरियड ऑफ टाइम है। इसका किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम से कंसिडरेशन नहीं है। यहां पर किसी भी पॉइंट को हम स्टैंडर्ड मान के नहीं चल रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। हम और एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं। ही लुक्ड आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स फॉर 10 years. देखो, जहां तक मेरी जानकारी है, देखो यहां पर इसका सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, उसने अपने बूढ़े मां बाप की सेवा 10 सालों तक की। मैं बता रहा हूं और मेरी जानकारी में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अब उससे पहले था या नहीं था, उससे पहले उसने अपने मां बाप की सेवा की या नहीं की, ये मुझे नहीं मालूम। एक अंतराल से 10 सालों से तो मैं तो देख रहा हूं, तो उससे पहले वो क्या करता था मुझे नहीं मालूम। तो यहां पर मैं किसी पॉइंट को स्टैंडर्ड मान के नहीं चल रहा हूं। मैंने बोला कि 10 सालों तक उसने अपने मां बाप की सेवा की, जहां पर किसी स्टैंडर्ड पॉइंट का डिस्कशन या कंसिडरेशन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम यहां पर देखते हैं सिंस देन। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक से सुनिए, एक्सप्लेनेशन ही सब कुछ होता है। रिपीटेड आप वीडियो को देखोगे, आपको जिंदगी भर याद रहेगा, फिर कभी आपके दिमाग से यह बात जाने वाली नहीं है।
तब से, उस वक्त के बाद से या उस वक्त के बाद से ही एक ऐसी घटना, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा दौर, एक ऐसा पॉइंट, दौर तो नहीं, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऐसा ईयर, एक ऐसी घटना, एक ऐसा साल, एक ऐसा दिन, जब आपके जिंदगी में कोई बदलाव आया, ए पॉइंट ऑफ चेंज, जब उस दिन से, उस तारीख से, उस साल से, उस घटना के बाद आपके जीवन में एक बदलाव आया, उसको हम क्या लगाते हैं? सिंस देन। लेकिन नीचे का एक पॉइंट है जो बिल्कुल याद रखिए, दैट नेवर हैपेंड अगेन। वो बदलाव आया, एक घटना हुई, लेकिन वो बदलाव, वो घटना फिर कभी नहीं हुई। उस पॉइंट के बाद वो घटना हुई, सॉरी, उस पॉइंट के बाद जो भी हुआ वो फिर कभी रिपीट नहीं हुआ। राइट? जैसे ही आपके साथ कोई कृत्य हुआ, एक खास पॉइंट ऑफ टाइम को हम मेंशन करते हैं, उसके बाद आपके साथ कुछ हुआ, लेकिन वो घटना, वो कृत्य, वो कार्य आपके साथ फिर कभी नहीं हुआ। द एक्ट नेवर हैपेंड अगेन। जैसे वंस हेनरी वॉज इंजर्ड इन द जिम। देखो ये हेनरी है, आप सोचोगे सर हेनरी तो लड़के का नाम होता है, नहीं, हेनरी सरनेम भी होता है। वंस हेनरी वॉज इंजर्ड इन द जिम, सिंस देन शी नेवर वेंट टू जिम अगेन। देखो एक दिन हेनरी जिम में इंजर हो गई, घायल हो गई, अब एक घटना है, उसके बाद से वो कभी जिम नहीं गई। मतलब द एक्ट नेवर हैपेंड अगेन। वो घटना, वो कृत्य, वो कार्य फिर कभी उसने नहीं किया। एक पॉइंट ऑफ टाइम एक एक्सीडेंट हुआ उसके साथ जिसमें वो इंजर हो गई, उसके बाद उसने उस हरकत को कभी नहीं दोहराया। तो हम क्या लगा रहे हैं? तब से वो कभी जिम नहीं गई। मतलब एक घटना उसके साथ हुई, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई, लेकिन उसके बाद उसने उस कार्य को, उस घटना को फिर कभी नहीं दोहराया। उस घटना को नहीं, उस कार्य को उसने कभी फिर से नहीं दोहराया। द मैनेजर, यहां पर आप देखिए, ये एग्जांपल में आपको और भी क्लैरिटी आएगी। द मैनेजर लैम्बास्टेड द एंटायर स्टाफ फॉर बीइंग लेट, सिंस देन नन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स अराइव्ड लेट टू द ऑफिस। देखिए एक ऑफिस का सीक्वेंस है, एक ऑफिस का सीन है जिसमें मैनेजर ने अपने स्टाफ को लेट आने पर झटक दिया। लैम्बास्टेड का मतलब होता है झटक देना, झड़क देना। जैसे हम बोलते हैं निकल जा यहां से, चल, हट मत, हट, ऐसे। तो हम क्या बोलते हैं यहां से? लैम्बास्ट। तो मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को झटक दिया। अब ऐसे ही तो नहीं किया होगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया झटकना, झड़कना कैसे कहते हैं। तो ऑफिसर ने, सॉरी, मैनेजर ने अपने स्टाफ को झटक दिया, झुड़की दी। उस घटना के बाद से स्टाफ कभी लेट नहीं आया। तो देखिए एक घटना हुई जब मैनेजर नाराज हो गए अपने स्टाफ पर, और घटना क्या हुई? उसने बुरी तरह से डांटा, उसने झिड़का अपने स्टाफ को, उसके बाद उसका स्टाफ कभी लेट नहीं आया। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हम किसको मान रहे हैं? जब मैनेजर ने अपने स्टाफ को झटका, उस घटना को हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और उसके बाद उसका स्टाफ कभी देर से नहीं आया। द एक्ट नेवर हैपेंड अगेन। फिर वो घटना दोबारा कभी नहीं हुई। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एवर सिंस सिस्टर वर्ड्स हैं सारे के सारे। जब से ऐसा हुआ है, हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है उसका? जब से ऐसा हुआ है। अब आप देखिए यहां पे ए पॉइंट ऑफ चेंज। सिंस देन में हमने क्या देखा? पॉइंट ऑफ चेंज। वहां पर भी एक चेंज आया, लेकिन फिर वो घटना, फिर वो काम, फिर वो कार्य, फिर वो कृत्य कभी दोहराया नहीं गया। यहां पर भी चेंज आया, यहां पर भी क्या है? ए पॉइंट ऑफ चेंज। लेकिन फिर वो घटना हो सकती है, फिर वो कार्य, फिर वो कृत्य दोहराया जा सकता है। एवर सिंस और सिंस देन ऑपोजिट है। देखिए एवर सिंस विनय गॉट मैरिड ही कुडंट मीट हिज फ्रेंड्स। जब से विनय की शादी हुई वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पाया। तो यहां पर हम पॉइंट ऑफ टाइम किसको मान रहे हैं? विनय की शादी को। तो तब से अपने दोस्तों से मिल नहीं पाया। तो क्या कभी नहीं मिलेगा अपने दोस्तों से? नो, आगे मिल भी सकता है। तो जब आपके साथ कोई भी कृत्य, कार्य आपने स्टैंडर्ड माना उसके मैरिज को, यहां पर पॉइंट, स्टैंडर्ड पॉइंट आपने किसको माना? उसके मैरिज को। उसके बाद अगर कोई अपने मैरिज के बाद अपने दोस्तों से नहीं मिला तो क्या आगे कभी नहीं मिलेगा? मिलेगा। स्टैंडर्ड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ चेंज, मैरिज हुई उसकी, लेकिन दैट कैन हैपन अगेन। लेकिन मैरिज होने के बाद भी अपने दोस्तों से मिल सकता है। राइट? यहां पर आप देखिए एवर सिंस ही गॉट प्रमोशन हिज कॉन्फिडेंस इज ऑन द सेवेंथ स्काई। जब से इनका प्रमोशन हुआ, इस शख्स का प्रमोशन हुआ, उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। देखिए उसके साथ यहां पर स्टैंडर्ड पॉइंट हम किसको मान के चल रहे हैं? उसको, उसका प्रमोशन होने को।
एक स्टैंडर्ड पॉइंट हम मान के चल रहे हैं उसके प्रमोशन को होने को। उसके प्रमोशन के बाद उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, उतरेगा उतरेगा, लेकिन जैसे अगला प्रमोशन हो जाएगा तो फिर जा भी सकता है 7th स्काई पर, 7वें आसमान पर उसका आत्मविश्वास फिर से जा सकता है। तो दैट कैन हैपन अगेन, राइट ऑन। जब आपको उम्मीद है, जब आपको लगता है कि ऐसा तो हुआ है लेकिन इसके बाद फिर से यह हो सकता है, हम एवर सिंस लगाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है लेकिन बाद में ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो हम क्या लगाते हैं वहां पर, सिंस देन। सिंस देन में दोनों, सिंस देन या एवर सिंस में बात क्या कॉमन है, पॉइंट ऑफ चेंज। वहां भी एक पॉइंट ऑफ चेंज है, यहां पर भी एक पॉइंट ऑफ चेंज है, लेकिन वहां पर आपने कहने का उद्देश्य क्या है कि उसके बाद कभी नहीं हुआ, और यहां पर क्या है, उसके बाद फिर हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। सप्लीमेंट्री वर्ड्स का ही सेशन चल रहा है। और एक बात बता दो मैं आपको कि ये बात अगर मैं आपको पहले बताता तो थोड़ा इमैच्योर होता, अपरिपक्वता हो जाती उसके अंदर, क्योंकि कई सारी चीजें वक्त आने पर ही बतानी पड़ती है। ठीक है, कई सारे सप्लीमेंट्री वर्ड्स या प्रेपोजिशंस है, उनको कंजंक्शंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइस वर्सा, कई सारे कंजंक्शंस हैं, उनको हम प्रेपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये कंटेंट तो अभी बहुत आने वाला है। यूट्यूब पे हमारा लोड्स एंड लोड्स ऑफ कंटेंट आएगा। इतना कंटेंट हम आपको देंगे, इतने सीखने के हम आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, इतना कुछ सिखाएंगे, आप यकीन नहीं मान सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडो ऑक्सफोर्ड इंपेक्स इंग्लिश एकेडमी एक बहुत ही प्रोफेशनल एकेडमी है। बस आपको कंटेंट देखते रहना है, सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, आपके अंडरस्टैंडिंग को एस्केलेट करते रहना है, जिसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि हमारा कोई एंड नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और कंटेंट लोगों के साथ बांटते रहिए। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू एंड अगेन थैंक यू।